देख रे सुदामा मंदिर देख रे सुदामा मंदिर देख। जय हो। इधर उधर को ढूंढे पाड़े, इधर उधर को ढूंढे पाड़े, इधर उधर को ढूंढे पाड़े, इधर उधर को ढूंढे पाड़े। मन में सोच करे सुदामा मंदिर देख मंदिर देख। जय हो। हाथ ऊंचा करते हुए पीछे वाले में पहली बोल मत माती हंसती, पहली बोल मत माती हंसती, पहली बोल मत माती हंसती, पहली बोल मत माती हंसती। दूजी दूर गलड़े सुदामा मंदिर देख रे सुदामा मंदिर देख रे ओ सुदामा मंदिर देख रे। तीन बोल विश्वकर्मा बैठे, तीन बोल विश्वकर्मा बैठे, खंभन रत्न जड़े मंदिर देख रे सुदामा मंदिर देख रे सुदामा मंदिर देख। हाथ ऊंचा करते हुए हरि बोल। जय हो। जय हो। हाथ ऊंचा करते हुए चार पदार्थ रचे भवन में, चार पदार्थ रचे भवन को, चार पदार्थ रचे भवन में, चार पदार्थ रचे भवन को। दीनानाथ हरे दीनानाथ हरे, सूरदास प्रभु तुम्हारे भजन से, सूरदास प्रभु तुम्हारी भजन से, दुख दारिद्र टरे सुदामा मंदिर देख रे सुदामा मंदिर देख रे सुदामा मंदिर
हाथ ऊंचा करते हुए मंदिर देख सुदामा मंदिर देख गए सुदामा मंदिर देख सुदामा मंदिर देख गए। जय हो। पीछे वाले भी हाथ ऊंचा करते हुए हाथ ऊंचा करते हुए सुदामा मंदिर देख गए सुदामा मंदिर देख गए मंदिर देख गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अद्भुत कलाकार प्रदीप शुक्ला जी, अद्भुत विनय मिश्रा जी, अद्भुत सतीश जी, ये सब अद्भुत लोग हैं। भागवत की कथाओं में रस की वर्षा करते हैं। सज्जनों, सुदामा जी आ गए। सुदामा जी अब आ गए, अपने घर में आनंद से रहने लगे। इस तरह से सज्जनों, फिर महाराज जी जब भगवान जी का वंशज 56 करोड़ हो गया, यदुवंशी हो गए, ये बड़े उन्मत्त और उद्दंड हो गए। एक दिन सब पिंडारक क्षेत्र में सप्तऋषि आए थे, प्रभास क्षेत्र में। अब भगवान कृष्ण घर पे अपने नहीं रहे, कहीं गए थे। सांब के बेटा जाम्बवती नंदन सांब को, जाम्बवती के बेटा सांब को पेट में कुछ बच्चे कपड़ा बांधे, साड़ी पहनाए और ले जाकर सप्तर्षियों के सामने खड़ा कर दिया। हाय वो सांब बेटा, और उसको सुंदरी बना दिए और सप्तर्षियों से पूछने लगे, मजाक किए, बाबा ये सुंदरी कजरारी नेत्रों वाली, इसको कई बेटी हो चुकी हैं, इस बार बेटी होगी कि बेटा होगा। मजाक कर रहे हैं सप्तर्षियों का, महात्माओं का। महात्माओं का मजाक कभी करना नहीं चाहिए। हाँ, तो सातों छह ऋषि तो बोल दिए मुस्कुरा के, जाओ जाओ हटो, दुर्वासा काहे को मानेंगे। दुर्वासा परम तेजस्वी परम क्रोधी बोले, मूर्खों, इसके पेट से न बेटी होगा न बेटा होगा, लोहे का मूसल होगा जो समस्त यदुवंशियों का सर्वनाश कर देगा। द्वारिकाधीश भगवान की। अब ये लोग फिर अपनी अपनी बुद्धि लगाकर खोला गया तो मूसल निकला छोटा सा लोहे का, उसको पीस करके पिंडारक क्षेत्र में बहा दिए। नरकट की तरह घास जम गई। अब जब नरकट की तरह घास जम गई तो भगवान कृष्ण और बलराम ने देखा कि बड़ी दिक्कत आ रही है। ये सब लोग गए पिंडारक क्षेत्र में पूजा पाठ करने लगे। एक दूसरे के ऊपर लोग प्रहार करना शुरू किए, उसी को उठाकर ऋषियों के शाप के नाते जिसको जो छू लेता था वो मर जाता था। सब मर गए। भगवान द्वारिकाधीश बैठे हैं, एक वृक्ष के नीचे गए, एक पैर पर पैर रखे, दूर से बहेलिया ने बाण का संधान किया, रोता हुआ आया। भगवान ने कहा, घबराओ नहीं, पहले तुमको मैं मोक्ष प्रदान करता हूं तब जाऊंगा। उद्धव जी पुष्पों की सुगंध, तुलसी की सुगंध को देखते देखते पहुंच गए द्वारिकाधीश के पास। बोले, भगवान आप चले जा रहे हो हमको अकेला छोड़कर?
हमारी कौन रक्षा करेगा, किसके सहारे रहूंगा? बोले महाराज महात्मा बन करके रहो। महात्मा? बोले हाँ। सुनो, एक बार हमारे पूर्वज यदु महाराज, कृष्ण के पूर्वज राजा थे, रास्ते में उनकी सवारी निकली और दत्त भगवान दत्तात्रेय रास्ते में बैठे हुए हैं। यदु भगवान ने कहा हटो हटो, राजा की सवारी आ रही है, राजा की सवारी आ रही है। सब हट गए, यदु भगवान नहीं हटे, दत्तात्रेय नहीं हटे। यदु भगवान उतर कर आए, प्रणाम किए, महाराज आप क्यों नहीं हटे? बोले पहले तो तुम यह बताओ कि तुम क्यों यह सब कर रहे हो? बोले मैं इसलिए कर रहा हूं कि राजसूय यज्ञ करूंगा, अश्वमेध यज्ञ करूंगा, विश्व विजय करूंगा, और फिर जो है विश्व विजय करके क्या करोगे? बोले आनंद मनाऊंगा। आनंद लेके क्या करोगे? खुशी होऊंगा। बोले तो मैं तो ऐसे ही जमीन पर बैठकर खुशी हूं। चरणों में बैठ गए। बोले महाराज संसार क्यों, संसार कैसे? तो दत्त भगवान ने यदु भगवान के कहने पर 24 गुरुओं की शिक्षा दिया। किससे हमको क्या सीखना चाहिए? पृथ्वी का गुण है सदा दयावान होकर के अन्न देना। खन दीजिए, खोद दीजिए, लात पर चलिए, कुछ भी करिए, पृथ्वी देती ही है। वायु का गुण है सदा दूसरे के गुण को धोता है। फूल की सुगंध भी फैलाता है, सेंट की महक भी फैलाता है, नाले का दुर्गंध भी फैला लेके धोता है बेचारा। आकाश का धर्म है कितना ऊंचा हो जाइए, ऊंचाई पार कर जाइए, आकाश कहता है ऊंचा होइए। मधुमक्खियों को भी गुरु बनाया। बोले अजगर से क्या सीखा? अजगर के पास जब गए दत्त भगवान तो पूछे भैया तुम कैसे जीते हो? बोले महाराज तब तक 2 चील आकाश में लड़े, अजगर के मुंह में गिरे। बोले महाराज नाश्ता तो आपने देख लिया, कुछ देर रुकिए, भोजन भी देख लेना। भगवान जिला रहा है सबको। मधुमक्खी से सीखे कि धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। मदारी, ये मधुमक्खियां 15 दिन लगाती हैं, 15 दिन के बाद मदारी आता है, नीच ले जाता है। धन का अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। पूत कपूत है तो नष्ट कर देगा, और पूत सपूत है तो पैदा कर लेगा। इसलिए धन संग्रह नहीं करना चाहिए। और धन संग्रह, धन की 2 अवस्थाएं हैं, या तो सत्कर्म में खर्च होगा, नहीं अधर्म में अपने आप चला जाएगा। इसलिए यह श्री राम शिरोमणि जी के सतपुत्र ओम प्रकाश, प्रेम प्रकाश, ओम प्रकाश, शिव प्रकाश, प्रेम प्रकाश, जय प्रकाश, चारों भाई जो आज यह सत्कर्म और सद्धर्म का जो प्याऊ चलवा रहे हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से अनंत ब्रह्मांड तक जाएगा। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। जय हो। इस तरह से सज्जनों अनेक प्रकार की कथाओं से सुशोभित किया। फिर महाराज राजा परीक्षित को लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। बोले राजन, बोले गुरुदेव अब तो 7 दिन हो गया, अब स्तर पे आएगा, मरेगा। बोले महाराज न तो आप पहले थे न तो आप आज हैं। यह शरीर आपकी मरण धनमा है, मरेगी ही। आत्मा आपकी अजर अमर है। समझाए यह तो पशुओं की सोच है कि मैं मर जाऊंगा, शरीर मरती है, आत्मा नहीं। समझाया बुझाया, बहुत सा दृष्टांत और उदाहरण दिया। हाथ जोड़ करके बैठ गए। बैठे कुसा बिछाई विचारें तक्षक आवे। बैठे कुसा बिछा विचारें तक्षक आवे। आत्मा वो है नित्य, देह को कोई खावे। आत्मा तो है नित्य, देह को कोई। बैठे कुसा बिछाई विचारें
बैठे कुसा बिछाज विचार दक्षक आवे, बैठे कुसा विचार दक्षक आवे। आत्मा तो है नित्य देह को कोई का, आत्मा तो है नित्य देह को कोई का। बोल वृंदावन धाम की जय हो। बोले साथ राजा